रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठा चिराग उस दिन बस यही सोच रहा था, क्या वाकई मेरी किस्मत कभी बदलेगी? जेब में सिर्फ 10 रुपए, आंखों में हजारों टूटे सपने और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं भी किसी काबिल हूँ? वो बीते एक साल में सब कुछ खो चुका था, नौकरी, आत्मविश्वास और अब लगभग खुद पर यकीन भी। लेकिन यही वो रात थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। चिराग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक IT कंपनी में काम कर रहा था। उसका सपना था अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। लेकिन कोविड के बाद कंपनी ने डाउनसाइजिंग शुरू की और चिराग की नौकरी चली गई। सैकड़ों नौकरी के इंटरव्यूज, हजारों ईमेल और महीनों का इंतजार, नतीजा शून्य। पैसे खत्म हुए, किराया देने के पैसे नहीं थे। दोस्तों ने धीरे धीरे किनारा कर लिया। अब वो एक छोटे से किराए के कमरे में बैठा दिन रात चिंता में डूबा रहता था। एक रात रेलवे स्टेशन पर चिराग बैठा था, भूखा था, थका हुआ था। तभी एक बुजुर्ग फेरी वाला पास आया और बोला, बेटा भूख लगी है तो मांग लो मत, कुछ बेचो, इज्जत बनी रहेगी। चिराग मुस्कुरा नहीं सका, पर उस बात ने दिल में हलचल मचा दी। मैं क्या बेच सकता हूँ, मेरे पास है ही क्या? तभी उसका ध्यान अपने पुराने स्केचबुक पर गया जो उसने कॉलेज के दिनों में बनाया था। चिराग को याद आया, वो बहुत अच्छा आर्ट बनाता था। क्या मैं सड़कों पर खड़ा होकर स्केच बनाऊं? क्या लोग हंसेंगे मुझ पर? चिराग ने अगले 2 दिन फिर कुछ नहीं किया। लेकिन तीसरे दिन जब पेट की आग सहन से बाहर हो गई तो वह स्टेशन के पास बैठ गया और एक बोर्ड पर लिखा, लाइव स्केच, 10 रुपए में आपकी तस्वीर। पहले 1 घंटा बीता, कोई नहीं आया। फिर एक छोटी बच्ची आई और बोली, भैया मेरी डॉली की तस्वीर बना दोगे? उसने पहली बार मुस्कुराकर हाँ कहा। बच्ची की माँ ने उसे 10 रुपए दिए और कहा, तुम्हें टैलेंट है बेटा, हार मत मानना। वो पहला ग्राहक, वो पहला प्रोत्साहन, यही उसकी यात्रा की शुरुआत थी। अब चिराग रोज स्टेशन या पार्क में बैठता और लोगों के स्केच बनाता। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, आर्ट बाय चिराग। कुछ ही महीनों में वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक लोकल न्यूज चैनल ने उसकी कहानी कवर की। लोग उसे जानने लगे। रास्ता आसान नहीं था। कुछ लोग ताना मारते, इंजीनियरिंग करके सड़कों पर चित्र बना रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रोज उसके लिए कॉफी लाते या तस्वीरें खिंचवाने आते। एक आर्ट गैलरी के मालिक ने उसकी कला देखी और कहा, तुम्हारी कला में जज्बात है, बाजार में नहीं, इसे दुनिया के सामने लाओ। चिराग ने अपनी पहली एग्जीबिशन लगाई। लोगों ने उसके स्केच खरीदे। पहली बार उसके माता पिता उसकी उपलब्धियों पर गर्व से रो पड़े। उसने एक स्केचिंग वर्कशॉप शुरू की जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त आर्ट सिखाता। उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन गया था। एक दिन उसे एक बड़ी आर्ट कंपनी से ऑफर आया, बड़े ब्रांड के साथ काम करने का। लेकिन साथ ही शर्त थी, तुम्हें अपने छोटे काम छोड़ने होंगे, स्टेशन पार्क की वो दुनिया छोड़नी होगी। चिराग उलझन में था। उसकी पहचान वहीं से बनी थी। क्या वो जड़ छोड़कर उड़ान भरे या जड़ों के साथ जुड़े रहकर उड़े? आखिर उसने वही किया जो सही लगा। उसने कंपनी से कहा, मैं कलाकार हूँ, ब्रांड नहीं, मेरा ब्रश बाजार नहीं, भावनाएं चलाती है। उसके इनकार की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब लोग उसकी सोच के कायल हो गए। अब चिराग एक सफल आर्टिस्ट है। उसका स्टूडियो चलता है, ऑनलाइन क्लासेस हैं और हजारों लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। पर हर रविवार वो अब भी स्टेशन पर जाकर स्केच बनाता है। वो नहीं चाहता कि अपनी शुरुआत भूले। दोस्तों, जिंदगी आपको कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, अगर आपकी सोच अडिग है तो आप फिर से उठ सकते हैं। चिराग की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता आपके हाथों की रेखाओं में नहीं, आपकी सोच में छुपी होती है। अगर आज आप हार मानने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई अपनी पूरी ताकत से लड़ा हूँ? सोच बदलिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है।